हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज पढ़ने वाले हैं क्लास 10 के प्रश्नावली 8। ठीक है, चैप्टर का नाम है 8, प्रश्नावली 8। ठीक है, चैप्टर का नाम है त्रिकोणमिति का परिचय। ठीक है, त्रिकोणमिति का परिचय पढ़ने वाले हैं। तो यानी कि त्रिकोणमिति किसे कहते हैं ये जानेंगे, उसमें क्या सब होता है ये सब पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, शुरुआत करते त्रिकोणमिति से। ठीक है, त्रिकोणमिति क्या है? तो यहाँ पे देखिए कह रहा है त्रिकोणमिति यानी ट्रिगोनोमेट्री में एक त्रिभुज की भुजाओं और कोणों के बीच संबंधों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, अध्ययन किया जाता है। तो देखिए यहाँ पर एक त्रिभुज दिया गया है, इसका नाम है समकोण। क्या नाम है? तो समकोण त्रिभुज है यहाँ पे। ठीक है, समकोण त्रिभुज दिया गया है। तो इसमें देखिए ये जो दिया गया है ये कर्ण है। ठीक है, ए और सी जो है वो कर्ण है। यहाँ से यहाँ तक ये कर्ण कहलाता है। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक ये लंब कहलाता है। ठीक है, और नीचे में जो दिया गया ये होता है इसका आधार, ये होता है इसका आधार होता है। और यहाँ पर जो कोण बनता है वो 90 डिग्री का कोण बनता है। ठीक है, 90 डिग्री का कोण बनता है। चलिए आगे पढ़ते हैं। तो आगे दिया गया यहाँ पे कि अंग्रेजी के शब्द। ठीक है, अंग्रेजी का जो शब्द है ये ट्रिगोनोमेट्री। ठीक है, ये 3 ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है। ठीक है, तो देखिए TRS ट्री, GON गोन, METRON मेट्रोन, ये तीनों शब्द से मिलकर जो बना हुआ है। तो देखिए क्या होता है, कह TRI ट्री का मतलब होता है 3। ठीक है, GON गोन, गोन का मतलब होता है भुजा। METRON मेट्रोन का मतलब होता है माप। ठीक है, कहता है कि त्रिकोणमिति का पूर्ण अर्थ है एक त्रिभुज के तीनों भुजाओं का माप। ठीक है, जिसे बताया यहाँ पे मान के चलिए समकोण त्रिभुज है। ठीक, A, B और C, कह रहा है कि एक त्रिभुज के तीनों भुजाओं का माप। ठीक है, इसका, इसका और इसका, इसमें सिर्फ भुजा का ही माप का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो चलते हैं आगे। चलिए, तो आगे आ गया पाइथागोरस परिमेय। ठीक है, पाइथागोरस परिमेय। आखिर पाइथागोरस परिमेय क्या होता है सो जानते हैं। तो देखिए पाइथागोरस परिमेय का जो फॉर्मूला जो है यहाँ पर दिया गया है, कहता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस में आधार स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा हमारा कर्ण। ठीक है, ये हो जाएगा लंब और ये आ जाएगा आपका आधार। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा 90 डिग्री, इसको समकोण बोलते हैं। ठीक है, ये हो गया 90 डिग्री। तो बात करते हैं इसमें कि कर्ण स्क्वायर। ठीक है, बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर। या तो इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं, कर्ण बराबर, ठीक है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर रूट अंडर। ठीक है, रूट के अंदर में ये आ जाएगा क्योंकि इधर स्क्वायर था, स्क्वायर किधर लाए तो ये आ गया रूट में। ठीक है, अब इसमें देखिए ये फॉर्मूला काम कैसे करता है। चलिए मान लीजिए अगर यहाँ पे ये 4 दिया गया और ये 3 दिया गया। ठीक है, कर्ण हमको निकालना है। तो चलिए कर्ण बराबर यहाँ पर फॉर्मूला दिया गया है रूट अंडर लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर। तो चलिए रूट अंडर लंब का स्क्वायर 4 का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर 3 का स्क्वायर। ठीक है, 4 का स्क्वायर होता है 16 प्लस 3 का स्क्वायर 9, जोड़ने पर आता है दोस्तों 25। कितना आता है? 25। 25 का जो है वो 5 निकलता है। ठीक है, नहीं तो देखिए रूट के अंदर में 5 गुने 5 करते हैं, तो जब रूट के अंदर में 2 संख्या सेम रहता है तो उसमें से एक संख्या को बाहर निकाल लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारा आ जाएगा कर्ण आ जाएगा। क्या आ जाएगा? कर्ण आ जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा 5 आ गया कर्ण। ठीक है, अगर यहाँ पे कर्ण दिया रहे
लंब दिया है, आधार निकालना है, तो कर्ण में से इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर में से 4 को घटा लेंगे। जैसे यहाँ पर अगर मान लीजिए कि हमारा कर्ण दिया हुआ, लंब दिया हुआ, आधार निकालना है, तो चलिए कर्ण इधर दिया गया है, तो देखिए कर्ण आ जाएगा 5 बराबर, या तो ऊपर वाला लगा लेंगे फॉर्मूला इसमें, कर्ण का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर प्लस आधार, आधार को x मान लेती हो जाएगा x स्क्वायर, ठीक है। इस 25 का 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16 प्लस x का स्क्वायर, ठीक। ये प्लस में इधर आ जाएगा माइनस में, 25 माइनस 16 बराबर x स्क्वायर, ठीक है। चलिए 25 में से 16 घटा लेंगे, आ जाएगा 9, इधर हो जाएगा एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर इधर है, स्क्वायर किधर फेंकेंगे तो ये आ जाएगा रूट में, तो रूट 9x, रूट से 9 निकलेगा तो आ जाएगा 3x, x बराबर कितना दोस्तों 3, तो यहाँ पे देखिए x बराबर 3, यानी आधार पहले से ही 3 यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। इस प्रकार आप सब इसका कोई भी अगर गायब कर दे, या तो कर्ण गायब कर दे, लंब और आधार दिया रहे, ठीक है, लंब और आधार दिया रहे तो कर्ण निकाल लेंगे, या तो लंब गायब कर दे, कर्ण और आधार दिया हुआ है, तो इसमें से कर्ण के स्क्वायर में से लंब का स्क्वायर निकाल के उसको रूट में डाल के यहाँ पे निकल जाएगा, ठीक है। तो आप बात करने वाले हैं त्रिकोणमिति अनुपात के बारे में, ठीक है, त्रिकोणोमेट्री रेशियो के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर देखिए फलन यानी फंक्शन दिया गया है और संकेत, इसका मतलब साइंबल, ठीक है। साइन का फुल फॉर्म होता है साइन, ठीक है, इसमें ई को हटा के लिखा गया शॉर्ट फॉर्म में साइन, ठीक है। यहाँ पे देखिए टेंजेंट, टेंजेंट को शॉर्ट फॉर्म में लिखा गया यहाँ पे टेन, ठीक है। कोसाइन को शॉर्ट फॉर्म में लिखा गया यहाँ पे कोस, कोट टेंजेंट को शॉर्ट फॉर्म में लिखा गया यहाँ पे कोट, ठीक है। सेकेंड है यहाँ पे ना, सेकेंड को शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पे लिखा गया सेक, और यहाँ पर को सेकेंड को यहाँ पर कोसेक या SCS, ठीक है। तो अब इसका जो है प्रयोग नहीं किया जाता है, फिर इसी का प्रयोग किया जाता है कोसेक का, ठीक है। तो ये देखिए इधर यहाँ पे फुल फॉर्म दिया गया और यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म दिया गया, ठीक है। तो हम लोग शॉर्ट फॉर्म का ही उपयोग करते हैं, लॉन्ग का नहीं करते हैं, ठीक है। तो आगे देखिए यहाँ पर दिया गया है कि कोण यानी एंगल के रूप में प्रयोग किए जाने वाले ग्रीक शब्द, ठीक है। यहाँ पर जो दिया गया सब ये ग्रीक शब्द है। देखिए पहला है अल्फा, दूसरा है बीटा, तीसरा है गामा, चौथा है डेल्टा, पांचवा है लेम्डा, छठा है साई, और सातवां है थीटा, आठवां है रो, और नौवां है फाई, ठीक है। तो जनरली हम लोग थीटा का प्रयोग करते हैं, ठीक है, थीटा का प्रयोग करते हैं या तो ए का प्रयोग करते हैं, जनरली यही दो प्रयोग होता है इसमें। 12 में जाएंगे तब तो यहाँ पे अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, लेम्डा का प्रयोग होता है, ठीक है। जनरली क्लास 10th में थीटा और ए का ही प्रयोग किया जाता है, जनरली थीटा का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। त्रिकोणमिति कोण, ठीक है, ट्रिगोनोमेट्री एंगल, तो यहाँ पर देखिएगा संकेत दिया गया साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा, ठीक है, और कोसेक थीटा दिया गया। तो यहाँ पर देखिए 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, ठीक है। तो साइन 0 डिग्री का मान 0, 30 डिग्री का मान 1/2, 45 डिग्री का मान 1/√2, 30 डिग्री का मान √3/2 और 90 डिग्री का मान 1, ठीक है। ठीक है, तो ये मान निकालना सीखते हैं कैसे, देखिए सबसे पहले यहाँ पे देखिएगा साइन, चलिए संकेत लिख लेते हैं। तो चलिए पहले आता है 0 डिग्री, ठीक है, उसके बाद 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और आता है 90 डिग्री, ठीक है। सबसे पहले साइन थीटा, चलिए साइन थीटा, ठीक है। तो 0 डिग्री का मान, सबसे पहले यहाँ पे 0, 1, 2, 3, 4 लिख दी, ठीक है। अब बट्टा में सब में 4 दे देना है, ठीक है।
4 दे दिए। अब इस सब के ऊपर जो है रूट लगाना है। चलिए रूट लग गया, ठीक है। अब देखिए अगर यहाँ पर 0 और 4, ठीक है, 4 को 0 से भाग देंगे क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। 0 को रूट में डालेंगे तो भी 0 बाहर आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 4 है, 1 का रूट, ठीक है, 1 का रूट 1 होता है और 4 का रूट निकालेंगे तो 2 होता है, ठीक। यहाँ पर देखिएगा कि कट जाना है, 2 दूना 4 कट गया, 1 का रूट 1 होता है और यहाँ पे नीचे में आ जाएगा रूट 2, ठीक है। यहाँ पर कटने वाला नहीं है तो ये हो जाएगा रूट 3, 4 का निकल जाएगा 2 और यहाँ पे देखिए 4 से 4 कट गया, बचा 1, 1 का रूट 1 होता है, ठीक है। तो ये आ गया साइन का मान, साइन थीटा का मान आ गया, ठीक है। अब इसी में कोस थीटा का, तो कोस थीटा का मान जो होता है इसका उल्टा होता है, जो 0 डिग्री का मान होगा वो 90 डिग्री का, जो 90 डिग्री का मान होगा वो 0 डिग्री का। तो चलिए तो 0 डिग्री में तो 90 डिग्री का मान आ जाएगा 0 डिग्री में 1, 30 डिग्री आ जाएगा रूट 3 बट्टे 2, 45 डिग्री सेम रहेगा 1 बट्टा रूट 2, 30 डिग्री का जो है वो 60 डिग्री में आ जाएगा तो 1 बट्टा 2 और 0 डिग्री का जो है वो 90 में आ जाएगा 0, ठीक है। ये इसका मान है। इसके बाद दोस्तों आता है टेन थीटा, कौन आता है, टेन थीटा आता है। अब टेन थीटा का मान कैसे निकालेंगे, सो देखिए तो टेन थीटा का मान निकालने के लिए सबसे पहले यहाँ आप देखिए साइन थीटा और कोस थीटा इस दोनों भाग देना है। तो चलिए 0 भाग दे देंगे 1 से, ठीक है, तो 0 बट्टा 1 कितना आ जाएगा दोस्तों, 0 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इस दोनों में भाग देना है, 1 बट्टा 2 भागा कर लेंगे तो पलट जाएगा तो 2 बट्टा 3 आ जाएगा, ठीक है, रूट 3, 2 से 2 कट जाएगा तो कितना आ जाएगा, 1 बट्टा रूट 3 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये दोनों में, ठीक है, तो यहाँ पे 1 बट्टा रूट 2 भाग करेंगे तो पलट जाएगा रूट 2 बट्टे 1, 1 से 1 कटा और 2 से 2 कटा तो इसका आ जाएगा 45 डिग्री का मान आ जाएगा 1, ठीक है। अब यहाँ पर 60 डिग्री का देखिए रूट 3 बट्टे 2 गुना करेंगे तो ऊपर चला जाएगा 2, नीचे आ जाएगा 1, 2 से 2 कट गया तो इसमें आ जाएगा दोस्तों 3, यानी रूट 3 आ जाएगा इसमें, ठीक है, 60 डिग्री में। अब 90 डिग्री की बात करते हैं कि अगर 1 में 0 से भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, इन्फिनाइट आ जाएगा, क्या आ जाएगा, इन्फिनाइट आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिएगा कि tan 0 डिग्री का मान 0, 30 डिग्री का मान 1 बट्टा रूट 3, 45 डिग्री का मान आया 1 क्योंकि पूरा पूरी कट गया, इस 60 डिग्री का मान आ गया रूट 3, ठीक है, और 90 डिग्री का मान आ गया इन्फिनाइट यानी अपरिभाषित। अब इसी का कर ले कोट का इसका उल्टा हो जाता है, 0 डिग्री आ जाएगा इन्फिनाइट, 30 डिग्री आ जाएगा रूट 3, 45 का तो एक ही है और 60 का जो है वो 30 डिग्री वाला हो जाएगा। 30 डिग्री कितना है, 1 बट्टा रूट 3 और 90 डिग्री इसका 0 आ जाएगा, ठीक है। ऐसे करके निकाल सकते हैं। अगला चलते हैं। अगला यहाँ पर आ गया दोस्तों कि कुछ महत्वपूर्ण सूत्र। तो सबसे पहले बात करते हैं इसमें कि साइन का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है। चलिए साइन थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं लंब बट्टे कर्ण। क्या लिख सकते हैं, लंब बट्टे कर्ण, ठीक है। तो ये हो गया आपका कर्ण, ये हो गया लंब और ये आ गया आधार, ठीक है, आधार, ठीक है। यहाँ पे है दोस्तों 90 डिग्री का कोण बन जाएगा, ठीक है, कोनो डिग्री, कोनो दिक्कत नहीं है। चलिए यहाँ पर थीटा रख लेते हैं या कुछ भी रख सकते हैं, कोनो दिक्कत नहीं है। तो चलिए यहाँ पर देखिए लंब बट्टे कर्ण जो है ये कैसे आया, तो इसका एक बात याद कर लीजिएगा कि पंडित बद्री प्रसाद हर बोले, ठीक है, ये इसका फार्मूला होगा। अब देखिए ये कैसे हुआ सो बताते हैं। ये तो इसका फार्मूला हो गया, ये लिखेंगे कैसे सो देखिए। यहाँ पे देखिए दोस्तों ये आ गया साइन का, ये आ जाएगा कोस का, ये आ जाएगा टेन का, ठीक है।
ये आ जाएगा tan का आपका, ठीक। ये आ जाएगा cos का, ये sin का। नीचे में लिखेंगे कोसेक, क्या लिखेंगे कोसेक, यहाँ पर आ जाएगा सेक, यहाँ पर आ जाएगा कोट। अब देखिए इसका फार्मूला कैसे बनेगा। तो साइन का देखिए लिखिए लंब बटे कर्ण, तो लंब हो गया P और H, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस, ठीक है। इसको बोलते हैं लंब, इसको बोलते हैं कर्ण। तो साइन को लिखना है तो ऊपर से नीचे की ओर लिखेंगे, ठीक है। कोट को लिखेंगे तो ऊपर से, कोस को लिखेंगे तो ऊपर से नीचे, टेन को लिखेंगे तो ऊपर से नीचे, ठीक है। अब अगर कोसेक को लिखना हो तो कोसेक को जब लिखेंगे तो नीचे से ऊपर की ओर, ठीक है, नीचे से ऊपर की ओर। सेक का भी लिखेंगे नीचे से ऊपर की ओर, और कोट का भी लिखेंगे नीचे से ऊपर की ओर। चलिए साइन का आ गया इसमें लंब बट्टे कर्ण, तो कोसेक का जो आ जाएगा इसका उल्टा हो जाता है, कर्ण बट्टे लंब आ जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कोस का लिखेंगे तो कोस थीटा बराबर हो जाएगा कि आधार बट्टे, ठीक है, आधार बट्टे कर्ण, आधार बट्टे कर्ण आ जाएगा। अब इसी का सेक का लिखेंगे, सेक थीटा का, तो कर्ण बट्टे आधार, ठीक है। अब यहाँ पे टेन का जो लिखेंगे टेन थीटा का, तो टेन थीटा का आ जाएगा यहाँ पे लंब बट्टे आधार, ठीक है, लंब बट्टे आधार। कोट का इसका उल्टा हो जाएगा, चलिए कोट थीटा का इसका उल्टा हो जाएगा आधार बट्टे लंब, ठीक है। इतना हो गया। अब यहाँ पे देखिए लंब हो गया, तो अगर मान के चलिए यहाँ पे कि कर्ण जो है वो हमारा 5 दिया गया, ठीक है, लंब दिया गया 4 और आधार दे दिया गया है 3, ठीक है, कोनो दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे देखिए अगर साइन का जो मान मांगेंगे कि साइन का कितना होगा, साइन थीटा बराबर, थीटा यहाँ पर रख दीजिए, यानी थीटा के अनुसार निकालेंगे। तो देखिए लंब बट्टे कर्ण है ना, तो लंब इसमें कितना देगा 4, तो यहाँ पे लिखेंगे 4 बट्टे कर्ण है 5, तो यहाँ पे लिखेंगे 5, ठीक है। और यहाँ पर कोसे का इसका उल्टा हो जाएगा 5 बट्टे 4, कोस थीटा का निकालेंगे तो आधार बट्टे कर्ण है ना, आधार कितना दिया गया 3 दिया गया, 3 बट्टे कर्ण, 3 बट्टे कर्ण है 5, 3 बट्टे 5, ठीक है। तो इधर इसका उल्टा हो जाएगा 5 बट्टे 3। अब टेन थीटा की बात करते हैं, टेन थीटा है लंब बट्टे आधार, लंब कितना है दोस्तों 4 और आधार है 3, कोट का इसका उल्टा हो जाएगा 3 बट्टे 4 हो जाएगा, ठीक है। इसके अनुसार अगर अब इसमें देखिए अगर कहीं पे कर्ण और लंब, कर्ण लंब और आधार नहीं दिया रहे तो क्या करेंगे, सो देखिए। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिएगा, ठीक है, इसके जो सामने वाला होगा, ठीक है, वो हो जाएगा लंब। नीचे में जो कोण दिया गया है इस कोण के सामने वाला क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, ठीक है। और ये जो 90 डिग्री दिया गया है, ये 90 डिग्री यानी सारा इसमें जितना भी दिया रहेगा सब में 90 डिग्री यहाँ पे दिया रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इसके जो सामने वाला भुजा होगा ये हो जाएगा कर्ण, क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। और ये जो ऊपर वाले हैं इसके सामने वाला भुजा ये हो जाएगा आधार, ठीक है, आधार हो जाएगा। अब इसमें पहचानने में कोनो दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो आगे चलते हैं। तो चलिए करा कुछ महत्वपूर्ण सूत्र दिया गया यहाँ पे, ठीक है, कुछ महत्वपूर्ण सूत्र दिया गया है जो कि आपको याद कर लेना है। चलिए तो यहाँ पे देखिए साइन 90 डिग्री माइनस ए बराबर क्या होता है, कोस ए होता है, ठीक है। कोस 90 डिग्री माइनस ए बराबर साइन ए होता है। टेन 90 डिग्री माइनस कोट ए होता है, ठीक है। कोट 90 डिग्री माइनस ए बराबर टेन ए होता है, ठीक। सेक 90 डिग्री माइनस ए बराबर कोसेक ए होता है, ठीक है। कोसेक 90 डिग्री माइनस ए बराबर सेक ए होता है, ठीक है। ये इसका फॉर्मूला है। अब इसका यूज कैसे करना है सो देखिए। अगर मान लीजिए यहाँ पे कि यहाँ पे दे दिया साइन, ठीक है, 40 डिग्री माइनस कोस 50 डिग्री, ठीक है। तो इसको जो है या तो साइन में चेंज करेंगे या तो कोस में चेंज करेंगे।
दोनों में से किसी एक में चेंज कर सकते हैं। तो देखिए अगर इसको चेंज करते हैं साइन को, तो साइन को लिख सकते हैं कोस 90 डिग्री माइनस 50, ठीक है। इधर आ जाएगा कोस 50, अब इधर भी आ जाएगा कोस 50 डिग्री माइनस कोस 50 डिग्री, दोनों सेम है, कट के कितना आ जाएगा दोस्तों, 0 आ जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से इसका यूज करते हैं। अब आता है यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण सूत्र जो दिया गया है, ये जनरली यूज होता है सिद्ध करने के लिए। तो यहाँ पे देखिए साइन गुने कोसेक बराबर 1 दिया गया, ठीक है। कोस थीटा गुने सेक थीटा बराबर 1, टेन थीटा गुने कोट थीटा बराबर 1, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर बराबर 1, टेन स्क्वायर प्लस 1 बराबर कोस स्क्वायर थीटा, कोट स्क्वायर थीटा प्लस 1 बराबर कोसेक थीटा, साइन बराबर टेन बराबर साइन बट्टे कोस, अब कोट बराबर कोस बट्टे साइन, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए साइन गुने कोस, कोसेक जो है वो 1 कैसे है, देखिए कि साइन बराबर पीछे पढ़े थे लंब बट्टे कर्ण, ठीक है। गुना कर लेंगे इसमें कर्ण बट्टे लंब से, ठीक है। साइन का उल्टा जो होता है कोसेक। चलिए यहाँ पर देखिए h से h कटा, p से p कटा, कितना आ गया दोस्तों, 1 आ जाएगा। यहाँ पर देखिए 1 दिया गया, सेम इसमें भी हो जाएगा। देखिए कोस का भी करते हैं। कोस का होता है इसमें कि b बट्टे h, यानी कि आधार गुने कर्ण, तो इसका हो जाएगा कर्ण गुने कर्ण बट्टे आधार, ठीक है। आधार से आधार कटा, कर्ण से कर्ण, बराबर में 1, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए एक आता है इसमें टेन गुने कोट, ठीक है। टेन का जो मान होता है वो होता है लंब बट्टे आधार, ठीक है। लंब बट्टे आधार, कोट का हो जाता है आधार बट्टे लंब। चलिए लंब से लंब कटा और आधार से आधार, बराबर में आ गया 1, यहाँ पर दिया गया है 1, ठीक है। इसी प्रकार से ये सब जो है सिद्ध होता है, ठीक है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो आप लोगों तक जल्द से जल्द पहुंच सके। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।